हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 268 मिसिंग नंबर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सपोज आपके पास कोई एरे है जिसका साइज 3 है। ओके, सपोज 3 है इसका साइज। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 से लेकर 3 तक जितने भी एलिमेंट, सपोज 0 से लेकर 3 तक क्या होगा, 0 1 2 एंड 3, ये सारे एलिमेंट जो है ना 0 से लेकर 3 तक के, 0 3 भी इंक्लूड होगा इसमें, ये सारे नंबर उस एरे के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है। तो एरे का साइज तो 3 है, तो 3 ले लेते हैं हम। सपोज 3, इसमें एलिमेंट है 3 0 एंड 1। ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट हैं, साइज 3 है। ठीक है। बट 0 से लेकर 3 तक जितने भी एलिमेंट है वो सारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो इसमें प्रेजेंट क्या नहीं है, 2। ओके। तो जो 2 है ना, ये 2 ही हमारा मिसिंग नंबर है और यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आउटपुट होगा जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, अगर एरे का साइज 3 है, 3 की बात कर रहे हैं, ये हर कितना भी साइज है सब पे अप्लाई होगा। ठीक है। 3 साइज है तो हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू साइज 3 है तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी इसमें तो टोटल एलिमेंट, सपोज कह सकते हो आप टोटल एलिमेंट होंगे, उसे हम प्लस करेंगे। ठीक है। तो 0 1 2 3, क्या नाम है, इसे प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 3 2 5 एंड 6 एंड 0। ओके, ये आ गया 6। ठीक है। एंड इसके बाद हम क्या करना है, अभी तक तो जितने टोटल एलिमेंट थे वो हमने प्लस करे। अब हमें क्या करना है कि जितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ठीक है, हम उसको प्लस करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी 3 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, 3 0 एंड 1। ठीक है जी। क्या होगा, 3 और ये हो गया हमारा 4। अब हम क्या करेंगे, अगर 6 माइनस अगर 4 हम कर देंगे तो आएगा ये 2, तो जो कि हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा आउटपुट था, जो 2 इसके अंदर नहीं था यही हमारा आउटपुट है। तो मतलब जितने टोटल एलिमेंट हैं वो हम प्लस कर देंगे और जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हैं उसे हम प्लस कर देंगे और उसमें माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा। ठीक है। अभी सॉल्व कैसे होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले इसमें हम एक फॉर लूप लगाएंगे। ठीक है। दो लूप लगेंगे इसके अंदर अलग अलग। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें पहले आई की वैल्यू होगी 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है। और वाई कहाँ तक जाएगा, इक्वल टू भी लगेगा इसमें, आई कहाँ तक जाएगा, 3 तक। ठीक है। तो आई की वैल्यू वैल्यू पहले होगी 1, सॉरी पहले होगी 0, फिर होगी 1, फिर 2 एंड फिर 3। इन सबको हम प्लस करेंगे और इन सबको हम प्लस करके सपोज हमने एक वेरिएबल लेंगे जिसका नाम होगा मैक्सम। ठीक है, मैक्सम ले लेते हैं। इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारे सबको प्लस करके डाल देंगे। तो क्या इसका सम क्या आया, इसका सम आया 6। ठीक है। ठीक है, ये तो एक लूप होगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरा लूप लेंगे। ठीक है। इस दूसरे लूप में हम क्या करेंगे, अभी तक तो हमने सिर्फ टोटल एलिमेंट को प्लस किया है जिसको हमने आई से स्टार्ट किया 0 से और 3 तक ले गए थे। अब हम क्या करेंगे कि इसके एलिमेंट को प्लस करना है जो एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है। तो इस एलिमेंट को हम गेट करेंगे, सम नाम के वेरिएबल में डाल देंगे। ठीक है। तो सपोज हमारे एरे का नाम होगा नम्स। ठीक है। नम्स नाम से हमारा एरे का नाम है। इसके अंदर हम आई रखेंगे तो आई की वैल्यू इनक्रीज होती रहेगी। आई की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 एंड 2। यहाँ तक हम 0 1 एंड 2 तक लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें हमने 3 क्यों नहीं लिया, क्योंकि एरे का जो साइज है वो 3 है। ठीक है। तो एक कम ही चलाएंगे हम, तो 0 1 2। ठीक है। तो 0 पे 3 है, तो 0 पे 3 है, फिर 1 पे क्या है, 1 पे 0 है, फिर 2 पे क्या है, 2 इंडेक्स पे 1 है। प्लस करेंगे कितना आएगा, 4। तो जो 4 होगा इस 4 को हम सम में रख देंगे। अगर हम मैक्स सम और मैक्स सम को माइनस करेंगे सम में से। ठीक है। और इसके इसकी जो वैल्यू होगी हम डाल देंगे वेरिएबल आउटपुट नाम से। ठीक है। तो आउटपुट की वैल्यू क्या होगी, 6 माइनस 4। तो जो ये वैल्यू आएगी वो आएगी 2। तो ये 2 वैल्यू होगी आउटपुट की और इसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न। ठीक है, इस 2 वैल्यू को रिटर्न करा देंगे। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। तो इसको एक बार हम लीड कोड पे देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो लीड कोड पे देख लेते हैं एक बार ये कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लेते हैं इंट आउटपुट, आउटपुट आउटपुट इक्वल टू 0। ओके, और इंट सम इक्वल टू 0, इंट मैक्स सम इक्वल टू 0। ठीक है। तो आउटपुट हमारा आंसर होगा और सम हमारा वो होगा जिसमें एलिमेंट को प्लस करेंगे और मैक्सिमम वो होगा जो एरे के साइज को हम प्लस करेंगे। ओके। तो इसके बाद हम एक फॉर लूप लगाएंगे यहाँ पे, फॉर लूप और इंट आई इक्वल टू 0। ठीक है। आई को हम कहाँ तक चलाएंगे, ये हम चलाएंगे एरे के साइज तक जिसका नाम है ये। ठीक है। तो कंट्रोल सी और इस पे देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है। और आई प्लस प्लस। ओके। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैक्सिमम मैक्सिमम इक्वल टू, अब हम मैक्सिमम के अंदर ही हम प्लस क्या करेंगे, आई। ओके। और उसे फिर मैक्सिमम में स्टोर करा देंगे। ठीक है जी। तो देखो मैक्सिमम इक्वल टू मैक्सिमम प्लस आई। तो पहले आई सपोज क्या नाम है, एरे का साइज अगर 3 है तो 0 से स्टार्ट होगा आई, फिर यहाँ 0 आएगा, फिर 0 0 प्लस 0 पहले 0 रहेगा, फिर 0 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 0 प्लस
क्या नाम है 1 + 2 हो जाएगा, ठीक है? मतलब i की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी और जो भी सम होगा इसका वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है जी? एक लूप और लगाते हैं यहाँ पे एलिमेंट को प्लस करने के लिए, तो इंट i = 0, ठीक है? और ये i हमारा चलेगा, ओह सॉरी, ये i हमारा चलेगा अगेन नम साइज़ तक, ठीक है? एक कम होगा उससे, नम साइज़ तक नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम एरे के एलिमेंट को प्लस कर रहे हैं और एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है, तो एक साइज़ आप कम ही लेंगे, ठीक है? प्लस इसमें होगा सम = सम प्लस प्लस क्या होगा, जो एरे का नाम है, पहले तो एरे का नाम है नम्स, ओके? तो कॉपी करते हैं, पेस्ट। एरे का नाम है नम्स, इसे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसके अंदर हम क्या डालेंगे i। i का पहले 0 इंडेक्स होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जितना भी साइज़ होगा एरे का, उस हिसाब से प्लस होता चला जाएगा, ठीक है? अब हम देते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या होगा? आउटपुट = ये होगा हमारा मैक्स सम माइनस सम, ओके? और यहाँ पर हम रिटर्न करते हैं, रिटर्न ओ टी आउटपुट, ओके? आउटपुट इसमें हम रिटर्न कर देते हैं। इसे एक बार सबमिट करके देखते हैं, कुछ एरर आ रहा है या फिर डायरेक्ट सॉल्व हो गया। तो ये सबमिट हो चुका है, ठीक है? और टेस्ट केस देख लेते हैं एक बार, ठीक है? क्लियर आंसर आ चुका है। तो लास्ट में यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। अगली वीडियो में आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ मिलता हूँ मैं, ओके?